हरे कृष्ण भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि भगवान खुद अपने भक्त की परीक्षा लेकर चमत्कार कर दे। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और भक्ति का असली अर्थ समझा देगी। काले खां जी की यह कहानी उनकी अडिग भक्ति और ठाकुर जी की कृपा का ऐसा संगम है जिसे जानने के बाद आप अंत तक देखे बिना नहीं रह पाएंगे। आखिर क्या हुआ जब काले खां का पुत्र सर्पदंश का शिकार हुआ और ठाकुर जी ने कैसे अपनी लीला से सबको चौंका दिया। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अंत तक एक ऐसा रहस्य है जो आपको भक्ति के नए आयामों तक ले जाएगा। करौली में स्थित श्री मदन मोहन जी के मंदिर की यह कथा अद्वितीय और प्रेरणादायक है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने धर्म, समाज और परिवार की सीमाओं को पार कर भक्ति का एक ऐसा दीप जलाया जो युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। उस व्यक्ति का नाम था काले खां। वे विजातीय मुसलमान थे और मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करते थे। यह काम उन्होंने केवल रोजगार के लिए स्वीकार किया था, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में सेवा करते करते उनके हृदय में भक्ति का ऐसा अंकुर फूटा जो धीरे धीरे प्रेम, समर्पण और आस्था के विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गया। काले खां रोज मंदिर में आते, झाड़ू लगाते और दूर से ठाकुर जी की झांकी निहारते। दूर से ही निहारते थे क्योंकि उनको ठाकुर जी के पास जाने की अनुमति नहीं थी। उनका धर्म और जाति इस भक्ति में कभी आड़े नहीं आए। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी की अद्भुत झलक देखी और उसी पल उनके जीवन का उद्देश्य बदल गया। अब उनका दिन ठाकुर जी के दर्शनों और सेवा में ही बीतता, लेकिन उनकी भक्ति का मार्ग के सहज नहीं था। परिवार और समाज के लोग उनकी उपासना का उपहास करते। उनकी पत्नी कहती, खुदा को छोड़कर पत्थर पूजने चले जाते हो, हमारे धर्म का लिहाज तो करो। घर परिवार के लोग उन्हें काफिर कहकर अपमानित करते, परंतु काले खां ने कभी इसका बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा, अगर मेरे संबंधी अनुकूल हो तो यह ठाकुर जी की कृपा है, और अगर प्रतिकूल हो तो यह ठाकुर जी की डबल कृपा है। काले खां और उनकी पत्नी निसंतान थे। इस कारण समाज के लोग अक्सर उन्हें ताने मारते, तुम पत्थर के देवता पूजते हो, इसलिए तुम्हारे घर बालक नहीं है। उनकी पत्नी हमेशा कलह करती। एक दिन काले खां ने ठाकुर जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, परंतु मेरे परिवार और समाज के लोग मेरी भक्ति में बाधा बन रहे हैं। यदि मेरे घर एक पुत्र होगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे और मैं आपकी सेवा में मग्न रह सकूंगा। उनकी विनम्र प्रार्थना को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। काले खां को पुत्र की खुशी नहीं, बल्कि इस बात की प्रसन्नता थी कि अब कोई उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनेगा। समय बीता, पुत्र 8 वर्ष का हो गया। काले खां की भक्ति और गहरी हो चुकी थी। एक दिन उनका पुत्र यमुना के तट पर अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अचानक एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। बालक अचेत हो गया। उसके मित्र भागकर काले खां के घर पहुंचे और उनकी पत्नी को यह दुखद समाचार दिया। घबराई हुई पत्नी मंदिर दौड़ी और काले खां से बोली, तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया है, जल्दी चलो, किसी ओझा या झाड़ फूंक वाले को बुला लाओ, वह मर जाएगा। लेकिन काले खां उस समय दूर खड़े होकर ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में मग्न थे। उनकी पत्नी बार बार पुकारती रही, पर उन्होंने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। वे केवल ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए थे। गुस्से और दुख से भरी पत्नी बोली, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो देखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वह रोते बिलखते वापस चली गई। परंतु काले खां ने अपने मन में कहा, हे ठाकुर जी, यह सब आपकी लीला है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे पुत्र का ध्यान रखेंगे। मुझे केवल यह चिंता है कि कहीं इस विपत्ति में मेरी भक्ति कमजोर न हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे आपकी भक्ति से दूर न होना पड़े। आरती समाप्त होने के बाद काले खां नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पुत्र का निस्तेज शरीर देखा। ओझा ने देखा और कहा, यह बालक अब जीवित नहीं है। पत्नी ने पुत्र को अपनी गोद में उठाया और रोते रोते मंदिर पहुंच गई।
ठाकुर जी के चरणों में पुत्र को रखकर बोली, तुम कहते थे यह पुत्र मदन मोहन जी ने दिया है, अब इसे जीवित करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर जी को देख लूंगी। काले खां ने यह सुनकर ठाकुर जी की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने उर्दू में प्रार्थना की, मुशफ साफी रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, जगत के नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। उनके आंसुओं की एक बूंद पुत्र के मुख पर गिरी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बालक के काले पड़े शरीर में जान लौटने लगी। उसने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। बालक ने जागते ही कहा, अब्बा, अम्मी, वह कहाँ गया? पत्नी ने पूछा, कौन? बालक बोला, अभी जो यहाँ खड़ा था, मोर मुकुट पहने, सांवला सा बालक, वह मेरा सखा था। यह सुनकर सबकी आंखें छलक उठी। ठाकुर जी की कृपा की यह लीला देख सभी स्तब्ध रह गए। काले खां ने नंदलाल की ओर देखा और फिर साष्टांग दंडवत करते हुए बोले, हे जगत के नाथ, आपकी लीला अपार है। आपने मेरी भक्ति को फिर से सुदृढ़ किया। मेरी संतानों की रक्षा करने वाले मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों में सदैव समर्पित हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। काले खां ने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, हे जगन्नाथ, आपकी कृपा अपार है। आपने मेरी भक्ति को सुदृढ़ किया और मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। मैं सदा आपके चरणों में समर्पित रहूंगा। यह कथा केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि दृढ़ भक्ति की है। ये दिखाती है कि जब भक्त अपने जीवन में ठाकुर जी को सर्वोच्च स्थान देते हैं तो उनकी कृपा अवश्य होती है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से पहले परीक्षा होती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संसार के सभी कार्यों से पहले भक्ति का स्थान होना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भक्त को ठाकुर जी पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।